कटोरी में घी और गुड़ लेकर आया। जटा की पत्नी ने कहा लाए कुछ खीर बनाना। खीर नहीं है, ये गुड़ शक्कर है। कोई गुड़ और घी है, कोई बात नहीं, मैं कंडा जलाकर धूप दे दूंगी। अभी घर में पोछा लगा लूँ, झाड़ू लगा लूँ, दरवाजा पे पानी छीट दूँ, थोड़ा सा चौक पोड़ दूँ दरवाजा पे, फूल रख दूँ दरवाजा पे। कर दिया। उधर पितृलोक से पित्र आए। सबसे पहले पित्र जो पुराना घर होता है वहीं जाते हैं, क्योंकि अंतिम संस्कार जिस घर से होता है पितृ सबसे पहले उसी स्थान पर पहुंचते हैं, जो पुराना मकान, भले वो किराए का क्यों ना हो। सबसे पहले पितृ वहां पहुंचते हैं। पितृलोक से पित्र आए, दरवाजे पर पहुंच गए। जैसे ही सबसे पहले मठा के घर में गए तो क्या जाकर देखा कि वहां तो रिश्तेदार पूरी सब्जी खा रहे हैं। सारे के सारे रिश्तेदार चकाचक भोजन कर रहे, ना तो धूप छूटी, ना गाय का दिया, ना स्वान का दिया, क्योंकि इनको तो श्राद्ध केवल लोगों को दिखाने के लिए करी थी। वहां तो ना तो धूप छूटी, ना गाय का भोजन दिया, ना स्वान का भोजन, ना कौए का भोजन, ना ब्राह्मण भोजन दे दिया। पितृ भूखे, विचार करा क्या करें कि छोटा छोरा रे, हमारा पोता रे छोटा, पर उसके घर में कुछ भी नहीं है, क्या देगा वो। फिर भी चलो भूखे रहेंगे साल भर। पितृ पक्ष में अगर पितरों को भोजन नहीं मिलता, साल भर भूखे रहते हैं। दूसरे पितृ जो खाकर आते हैं, उनकी जो राल टपकती है, उनका जो कफ गिरता है, हमारे पितृ वो चाटते हैं। वो चाटते हैं तो बद्दुआ देते हैं कि मैं तब भरा पूरा छोड़ कर आया था, इतना देकर आया था, कम से कम आज मुझे कंडे पर घी और शक्कर ही छोड़ देते, गुड़ का ही भोग लगा देते, कम से कम मुझे राल चाटने को तो नहीं पड़ता। बद्दुआ देते हैं साल भर, इसलिए घर में सुख नहीं रहता, शांति नहीं रहती, पैसा नहीं टिकता, शुभ कार्य नहीं होता, बड़े दुखी होते हैं पितृ, बड़े दुखी। पितरों ने सोचा एक दरवाजे से नहीं मिला, दूसरे दरवाजे से कुछ खाकर चले जाऊं, ऊपर जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। जटा के घर गया, पितृ दरवाजे पर पहुंचे। जटा की पत्नी ने कंडा जलाया था, गोबरी जलाई थी, जलाई रखी दरवाजा के पास में, भगवान से प्रार्थना कर कर गुड़ और घी छोड़ दिया। गुड़ घी छोड़ा, पितृ चले। 16 दिन तक पितृ पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। 16वें दिन पितरों के देवता आर्यमा कौए पर बैठ कर आते हैं। अमावस्या के दिन प्रदोष काल में शाम के समय आते हैं, पितरों को वापस बिठाते हैं, पितृलोक ले जाते हैं। जितने संसार के पितृ हैं सब अमावस्या के दिन शाम के समय पितृलोक जाते हैं। इंतजार कर रहे थे पितृ, आर्यमा आए, पितरों के देवता आर्यमा स्वामी आए, कौए पर बैठ कर आए और हमें लेकर जाए। सारे पितरों से आर्यमा स्वामी ने कहा जाओ, तुमने 16 दिन भोजन करा है, अब जाकर घाट पर पानी पी लो। कोई नदी, कोई तालाब, कोई सरोवर, कोई कुंड, कहीं जाकर शाम के समय पानी पीने के लिए पितर जाने लगे। पितर जब पानी पिए, पानी पीते से पितरों ने सोचा एक दरवाजे से भोजन नहीं मिला, उसके यहां भोजन मिला जिसके यहां कुछ भी नहीं था। पितरों ने विचार करा आर्यमा स्वामी को आने में देरी है, आज अमावस्या है, घर के लोग दीप लगाएं उससे पहले एक बार उसके घर हो जाऊं जिस घर से दीपक आ रहा है, घाट पे लगने के लिए, नदी के तट पर, तालाब पर, सरोवर कुएं पर दिया लगने शाम को आएगा, उससे पहले मैं उसके घर हो जाऊं। और पितर घर पर जाकर क्या देखे, बच्चे भूखे थे, माँ से भोजन मांग रहे थे, माँ 5 दिन से अन्न नहीं खाया, दे देना माँ। माँ कहती है नहीं है। माँ फिर कंडा जलाकर तूने ये घी और गुड़ कहाँ से ला कर दिया? बेटा पितरों के लिए लाई थी, मांग कर लाई थी, तुम्हारे लिए नहीं है। एक काम करो, मैंने हंडी रख दी है, एक बर्तन रख दिया, भगोनी रख दी, उसको प्लेट से ढक दिया, उसमें भोजन रखा है, मैं 2 दिन बाद दे दूंगी। बेटों ने जाकर देखा तो उसमें भोजन नहीं था। माँ तू रोज तो वो भगोना दिखाती है, पात्र दिखाती है और कहती है भोजन मिलेगा। 3 दिन हो गए माँ, 5 दिन हो गए, नहीं मिला माँ। और 2 दिन का बोलती है, कोई बात नहीं,
पित्र वापिस आए, दरवाजे से लौटकर वापिस घाट पर आए। घर का बेटा दिया जलाने के लिए आया नदी के तट पर। पित्र आचमन कर रहे थे पानी का। शाम के समय पर आर्यमा स्वामी ने पूछा, बोलो पितरों, तुम्हारे भोजन करने के बाद किसके घर में क्या देना है बता दीजिए। आर्यमा स्वामी ने पूछा तो पितर कहते हैं, जटा के घर में खाने के लिए नहीं है, उसको वर दे दो, दूध नहाए पूते फले, खूब उन्नति करे, वर प्रदान कर दो। जटा के घर में दूध नहाए पूते फले। जैसे ही बेटे ने दिया जलाया घाट पर, वहां पर खुशियों का दीप जल गया, आनंद का दीप जल गया, सारा सुख जटा के घर में पहुंच गया। मठा धीरे धीरे तिल 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 घटने लगा, जटा तिल तिल बढ़ने लगा। ये पितरों की कृपा होती है। मेरा सबसे निवेदन है, अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोष काल में नदी के तट पर जाओ, कुएं के तट पर जाओ, बावड़ी पर, तालाब पर, कहीं पर भी जाकर दिया जरूर जलाओ। नदी तालाब बावड़ी नहीं हो तो पीपल के पेड़ के नीचे, बेलपत्री के पेड़ के नीचे या बट के पेड़ के नीचे जलाओ। और शाम के समय जब प्रदोष का काल हो, शाम का समय हो, सूर्यास्त का समय हो, भगवान आर्यमा स्वामी पूर्वजों को लेने, पितरों को लेने आए, तब आप एक दिया घी का जला देंगे दक्षिण की ओर मुख कर कर, तो वो कुछ वर हो सकता है। अगली श्राद्ध से पहले बाबा आपको घर, मकान, जमीन, जायदाद, संपदा, सत्ता दे। कृपा, उस पर विश्वास रखिए।